हिंदी सुगम भारती कक्षा 5वीं। हिंदी सुगम भारती कक्षा 5वीं की पहली इकाई का पहला चित्रपाठ, जिस चित्रपाठ का नाम है वन की सैर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम देखते हैं वन की सैर। वन इसका अर्थ होता है जंगल। वन इस शब्द का अर्थ होता है जंगल, और सैर करना मतलब घूमना। वन की सैर करना मतलब जंगल घूमना। तो हम इस चित्रपाठ में जंगल घूमना, वन की सैर करना, यह देखेंगे। मैंने देखा है बहुत सारे शिक्षक लोग चित्रपाठ नहीं पढ़ाते हैं। शासन ने हमारे अभ्यासक्रम के अंदर चित्रपाठ दिया है, इसलिए चित्रपाठ को पढ़ाना चाहिए। अब चित्रपाठ को कैसे पढ़ाना चाहिए, आइए देखते हैं चित्रपाठ का अवलोकन हम कैसा करेंगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, वन का अर्थ होता है जंगल और सैर का अर्थ होता है घूमना, जो मैंने अभी आपको बताया है। तो देखिए, हम अगर जंगल में घूमने के लिए जाते हैं, सैर करने के लिए जाते हैं, तो हमें वहाँ पर कौन कौन से पशु पक्षी दिखाई दे सकते हैं, आप बता सकते हैं? मैं बताता हूँ आपको। देखिए, हम अगर जंगल में गए तो हमको चिड़िया दिखाई देगी, तोता दिखाई देगा, हमको भालू दिखाई देगा, शेर दिखाई देगा, हाथी भी दिखाई दे सकता है, खरगोश दिखाई देगा, कछुआ दिखाई देगा, मगरमच्छ दिखाई देगा। तो आइए देखते हैं इस चित्रपाठ में हमें इस जंगल की सैर करते वक्त कौन कौन से जानवर दिखते हैं। देखिए, चित्रपाठ में देखिए आप, सबसे पहले एक चिड़िया। जैसे ही हम जंगल के अंदर सैर करने के लिए पहुँचे तो एक चिड़िया हमें नमस्ते कर रही है। नमस्ते हमें कर रही है वो नमस्ते। नमस्ते का अर्थ होता है सलाम करना, अभिवादन करना, प्रणाम करना। अभिवादन करना, सलाम करना, प्रणाम करना, ये इसे हुस्ने अखलाक कहते हैं, इसे सदाचार कहते हैं। इससे पता चलता है कि हम बहुत अच्छे ख़ानदान से आते हैं। हम सलाम करते हैं मतलब हम सदाचार वाले हैं, हम अखलाक वाले हैं। इस चित्रपाठ में हमें अच्छे अखलाक सिखाने की कोशिश की गई है। दूसरे नंबर पे देखिए, लिखा है कतार में चलो। ऊपर एक तोता बैठा हुआ है और तोता अपनी बड़ी ही मीठी ज़ुबान में वो कह रहा है कि कतार में चलो। कतार में चलो इसका अर्थ होता है लाइन में चलो। लाइन में चलना मतलब क्या दिखाना है? यहाँ पर लाइन में चलना, ये क्या दिखा रहा है? ये डिसिप्लिन दिखा रहा है। लाइन में चलना, कतार में चलो। बच्चों को हम जब स्कूल से बाहर लेकर जाते हैं कुछ दिखाने के लिए, कोई प्रदर्शनी दिखाने के लिए, तो आपने देखा होगा सभी स्कूल के बच्चे एक कतार में जाते हैं। तो लाइन में जाना, कतार में जाना, क्यू में जाना, ये अनुशासन दर्शाता है। और अनुशासन का हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए एक तोता, जंगल का एक पक्षी तोता हमें कह रहा है कि कतार में चलिए। उसके बाद देखिए, अब हम जंगल में पहुंच गए हैं। जंगल में पहुंचने के बाद वहाँ पर हमें एक भालू दिखाई देता है। एक भालू, वो हमें क्या कर रहा है? वो हमारा स्वागत कर रहा है। वो कह रहा है कि आइए बच्चों, जंगल में आइए, जंगल में तुम्हारा स्वागत है। कौन कर रहा है स्वागत? भालू कर रहा है। उसके बाद दूसरा वाला जो चित्र है,
उस चित्र के अंदर हमें दिखाई देता है कि एक शेर है और सामने हिरन है। हमने अक्सर देखा है कि शेर और हिरन दोनों भी एक साथ कभी नहीं रहते, क्योंकि हिरन को हमेशा शेर खा जाता है। लेकिन यहाँ पर दोनों भी एक साथ है, दोनों भी एक साथ है। कह रहे हैं कि हम साथ साथ है। यहाँ पर शेर बकरी को खाने वाला नहीं है। उसके नीचे अगर हम आए तो देखो हमें एक बगला दिखाई दे रहा है जो बड़ा ही सफ़ेद है। बड़ा ही सफ़ेद रंग का एक बगला हमें दिखाई दे रहा है। वो बगला कह रहा है कि नाचो गाओ। नाचो गाओ, नाचना गाना, इसका अर्थ होता है खुशियाँ मनाना। वो बगला हमें कह रहा है कि क्या करो, नाचो गाओ और खुशियाँ मनाओ। उसके बाद देखिए नीचे अगर हम आए तो हमको खरगोश दिखाई देता है। और खरगोश हमें क्या कह रहा है, क्या कह रहा है हमें कह रहा है प्रणाम। हमको अभिवादन कर रहा है, हमको नमस्ते कर रहा है, हमको सलाम कर रहा है खरगोश। उसके अगर हम नीचे आए तो हमको एक कछुआ दिखाई देता है। एक कछुआ हमको दिखाई दिया और वो कछुआ जो है वो खरगोश से बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है? खरगोश से। क्या कह रहा है वो? खरगोश को कह रहा है वो कि आओ खेलें, आओ हम खेलें। उसके बाद देखिए नीचे एक मगरमच्छ है। मगरमच्छ भी हमको देख के क्या कह रहा है? नमस्कार कर रहा है, हमको अभिवादन कर रहा है। उसके बाद छोटी छोटी मछलियां हैं जो कह रही है कि जल ही जीवन है। वो हमें बता रही है कि पानी का देखो, पानी का हमारी ज़िंदगी में कितना महत्व है। हमने पानी का हमेशा अपव्यय नहीं करना चाहिए, पानी का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए, क्योंकि पानी ही जीवन है। उसके बाद देखिए नीचे लिखा है पौधे लगाओ पेड़ बचाओ। नीचे लिखा है कि क्या करो, पौधों को बचाओ और पेड़ों को भी बचाओ। अगर पौधे नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। बच्चों, हमने यहाँ पर एक चीज़ देखी है इस चित्रपाठ के अंदर। यहाँ पर कछुआ जो है वो खरगोश से कह रहा है कि आओ खेले। खरगोश से कह रहा है वो कि चलो आओ खेले। क्या खेल खेल सकते हैं ये दोनों? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कछुआ और खरगोश ये दोनों क्या खेल खेल सकते हैं? बता सकते हैं आप? नहीं बता सकते। मैं आपको बताता हूँ कि आपने सुना होगा कि खरगोश और कछुए की शर्त लग जाती। एक मर्तबा खरगोश जो है वो कछुए से कहता है कि तू बहुत धीमा चलता है, बहुत धीरे चलता है। कछुए ने कहा कि नहीं, मैं धीमा नहीं चलता हूँ। तो कछुए ने फिर कहा कि आओ ऐसा करते हैं, हम शर्त लगा लेते हैं। दोनों के बीच शर्त लग गई, कछुए के बीच और खरगोश के बीच। खरगोश जो है जैसे ही शर्त शुरू हो गई वैसे ही खरगोश छलांगे मारता हुआ दूर चला गया। मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि जंगल के अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ भागने वाला जानवर खरगोश है। आप देखिए खरगोश की बनावट कैसी है, तो उसके सामने के पैर बड़े ही छोटे छोटे हैं और पीछे के पैर बड़े लंबे हैं, जिसकी वजह से वो दूर तक छलांग मार सकता है। इसी तरीके से खरगोश जो है वो छलांगे मारता हुआ आगे चले गया और कछुआ जो है बड़ा ही धीमे धीमे चलता है। तो कछुआ धीमे धीमे चलने लगा। आगे जाने के बाद खरगोश ने देखा कि कछुआ तो अभी तक नहीं आया है, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, और वो पेड़ के नीचे सो गया। कछुआ धीरे 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 करते करते अपने मंजिल तक पहुँच गया। जब खरगोश को जाग आया, जब खरगोश की नींद खुली, तब कछुआ जो है वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया था। फिर खरगोश दौड़ा पर वो वहां तक नहीं पहुंच पाया और रेस किसने जीता? कछुए ने जीता।